कि आज जो मुसलमान मदरसा में न पढ़ने के बावजूद अगर उलमा से करीब हैं, मस्जिदों से जुड़े हुए हैं, उनके चेहरों पर दाढ़ी है, तो इसमें 80% कमाल मेहनत तबलीगी जमात की है। और तबलीगी जमात में उलमा भी हैं और उलमा से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा दोस्त भी हैं। जैसे फिरते हैं सुअर के वहां नजदी चोर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले आप दारू, शराब, अफ़ीम, चर्स और गांजा के नशे में कलाम पढ़ने वाले दो नफ़रती बरेलवी जेब कतरों का ये वीडियो देख लीजिए। उधर ये फिर रहे नगर नगर, ये घूमते हैं इस कदर के जैसे फिरते हैं सुअर, कि जैसे फिरते हैं सुअर, के जैसे फिरते हैं सुअर। हर एक तरफ ये शोर है, हर एक तरफ ये शोर है। हर एक तरफ ये शोर है, वहाँ भी नजदी चोर है। हर एक तरफ ये शोर है, वहाँ भी नजदी चोर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामिईन, आपने सुना पेट पुजारी अफ़ीम, चर्स और गांजे के नशे में आकर कितना बेहुदा कलाम पढ़ रहे हैं। वो तबलीगी जमात जिसने मस्जिदों से दूर मुसलमानों को मस्जिदों से करीब किया, फ़िल्मी दुनिया और न जाने कौन कौन सी दुनिया में अपनी आवारा ज़िंदगी गुजारने वालों को सच्चा पक्का मोमिन बनाकर अल्लाह के सामने झुकने वाला बनाया, उसी तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ ये दो नफ़रती जेब कतरे कितनी गंदी बातें कर रहे हैं। तबलीगी जमात की इस चहल पहल को नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह सूअर जैसे ख़बीस जानवर से तशबीह दे रहे हैं। क्या इनका ये जुमला और कलाम इनके सड़े हुए दिमाग और भरे हुए कचरे की अक्कासी नहीं कर रहे हैं? अल्लाह वालों और नमाज की दावत देने वालों के ख़िलाफ़ ज़हन व दिमाग में भरे हुए कचरे, नफ़रत और जहर की अक्कासी नहीं कर रहा है? भला आप बताइए कि वो तबलीगी जमात जो उम्मत का दर्द लिए, उम्मत की इस्लाह की फ़िक्र में, ख़ुद अपनी इस्लाह की फ़िक्र में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को घर घर तक पहुँचाने के लिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर हर मुसलमान बंदा आमिल हो जाए, इसकी फ़िक्र लिए हुए तबलीगी जमात के ख़िलाफ़, तबलीगी जमात के चहल पहल के ख़िलाफ़ बकवास करना क्या इनके ज़हनी मरीज़ होने की अलामत नहीं है? और नारा लगा रहे हैं कि गली गली शोर है, वहाबी चोर है। नजदी चोर है। एक नंबर के चोर डाकू तो ये लोग हैं जो आवाम के जेब काटने वाले जेब कतरे हैं। ये डाकू हैं, डाकू। क्या आज तक कोई बता सकता है कि किसी भी तबलीगी बंदे ने किसी मस्जिद में गया हो, कोई सामान चोरी किया हो? अरे जिस एहतमाम के साथ ये मस्जिदों में रहते हैं, मस्जिदों की जो कद्र करते हैं, ये तुमने कभी अपने इमामों के बारे में वो ख्याल नहीं किया होगा। तुम्हारे वो इमाम जो 5 वक्ता नमाज पढ़ा रहे हैं मसल्ले पर खड़े होकर के, उस इमाम के अंदर मस्जिद का वो एहतराम नहीं होगा, मस्जिद की वो अज़मत, मस्जिद की वो कद्र कीमत नहीं होगी जो इन तबलीगी भाइयों के ज़हन दिमाग में हुआ करती। अरे इस तबलीगी जमात ने बड़े बड़े चोरों और डाकुओं को चोरी और डकैती से तौबा कराया है और अल्लाह के फ़रमान पर अमल करने वाला बनाया है। यही वो तबलीगी जमात है जो नमाज के बाद जब वो ख़ुद नमाज़ पढ़ लेते हैं तो उनके दिल में ये फ़िक्र होती है कि जब मैंने नमाज़ पढ़ी है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वो मुसलमान भाई जो ख़ुद को मुसलमान कहता है और मस्जिद के आसपास, मस्जिद के इर्द गिर्द अपना घर बना करके या डेरा बना करके दुकान में रह रहा है, वो मेरा मुसलमान भाई अल्लाह की याद से गाफिल क्यों है, मस्जिद से दूर क्यों है? चलो उन्हें भी अल्लाह की याद और अल्लाह की नमाज से करीब करते हैं। ये फ़िक्र लेकर गश्त की शक्ल में, जमात की शक्ल में, कभी इनफरादी तौर पर अपने पड़ोसी मुसलमान के पास जाता है और नमाज की तलक़ीन करता है। क्या इस तबलीगी जमात के बारे में तुम्हारा जहन इतना गंदा है और तुम्हारी ज़बान इतनी ख़बीस है? इसका मतलब ये हुआ
कि कोई भी रज़ा ख़ानी, बरेलवी, जेब कतरे इमाम व ख़तीब को ये तौफ़ीक़ नहीं मिली कि अपने पड़ोसी को ये कहे कि चलो नमाज़ पढ़ो। और ये हकीकत है, ये किसी पड़ोसी के पास नहीं जाते, किसी मुसलमान के पास नहीं जाते, चलो नमाज़ पढ़ो। यही वजह है कि इस कौम के अकाबिर व असागिर, बच्चे, बूढ़े, माँ, बहनें नमाज़ों से दूर, मस्जिदों से दूर और दरगाहों पर जा कर के अपना सर झुका रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। अल्लाह से मांगने की तौफीक छीन ली गई है। लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके जलसों में तुमने अपनी आवाम को गुमराह किया है। लाखों रुपए का जलसा सजाकर तुम नफ़रतें बांटते हो और अल्लाह की दावत देने वाले अल्लाह के नेक बंदों के बारे में तुम इतना खबीस नज़रिया रखते हो। इसी से तुम्हारे खबीस जहन की खबासत का अंदाज़ा लग रहा है। एक बात याद रखें कि आज जो मुसलमान मदरसा में न पढ़ने के बावजूद अगर उलमा से करीब हैं, मस्जिदों से जुड़े हुए हैं, उनके चेहरों पर दाढ़ी है, तो इसमें 80% कमाल मेहनत तबलीगी जमात की है। और तबलीगी जमात में उलमा भी हैं और उलमा से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा दोस्त भी हैं। इसलिए तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ बिलउमूम ऐसी गंदी ज़बान इस्तेमाल करने से अपने आप को बचाओ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीईन, वैसे सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें ताकि हर घर तक ये पैगाम पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।